कि मैं काम करे, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे जीने का आधार है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मेरा ध्यान तेरे वचनों के ऊपर हो और मैं इन्हें सुनूं और फल लेके आऊं और मेरा फल बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बार जोर से हालेलुया बोलो। बैठ जाओ। हालेलुया। यूहन्ना 4 उसकी 1 आयत को आज मैं पढ़ूंगा। लिखा, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं उसके चेले भी बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर गलील को चला और उसको सामरिया में से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6वें घंटे के लगभग हुई, यानी दोपहर का टाइम था। बाइबल में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह को मालूम हुआ, अपने पड़ोसी को बोलो, जब तू बाइबल को पढ़े या सुने, उसे शारीरिक आंखों से या समझ से नहीं, बल्कि उसे आत्मा से सुनना। तो जो तू सुन रहा है उसमें परमेश्वर तुझसे बात करेगा, जो तुझे छुड़ाएगी, चंगा करेगी, आजाद करेगी, तुझे मसा देगी। हालेलुया। यहां बाइबल कहती है कि यीशु मसीह, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु मसीह चेले बना रहे और बपतिस्मा दे रहे, बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ हम यहां से चलते हैं। क्योंकि जो लोग दर्शन में होते हैं, जो लोग विजन में होते हैं, जो लोग परमेश्वर के किसी असाइनमेंट के नीचे होते हैं, उनको रिलीजियस लोगों के साथ बहस करने का कोई टाइम उनके पास नहीं होता। यीशु मसीह को मालूम था कि इस समय जो फरीसी लोग जो हैं वो मुझसे बहस करने के लिए आएंगे। जिस तरह वो यूहन्ना के पास जाते थे, तू बपतिस्मा किस अधिकार से देता है, तू बपतिस्मा क्यों देता है, तू किस अधिकार से, किसने तुझे बपतिस्मा देने के लिए बोला है, हम तो ये छींटे वाला शुद्धिकरण करते हैं, तू ये कौन सा शुद्धिकरण बपतिस्मे वाला डुबकी वाला कर रहा है, हम तुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहती, जितने जन आत्मिक हैं, जितने जन परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं, जितने जन परमेश्वर के भेजे हुए हैं, वो कभी भी फालतू चीजों में मन नहीं लगाते। आज से 17 साल पहले, 16 साल पहले मुझे मैसेजेस आते थे, आप हमारी मीटिंग्स में आया करो, आप हमारी मीटिंग में आओ, हम बात करेंगे, हम कुछ सेवक लोग बैठेंगे, हम बात किया करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे। मैंने कहा कौन सा मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं, बस बैठेंगे, 4 गीत गाएंगे, वर्शिप करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और वापिस आ जाएंगे। मुझे मालूम था कि मैं फरीसियों की तरह नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं रिजल्ट चाहता हूं। फरीसी भी बहुत यीशु मसीह को, यहोवा पिता को बहुत डिस्कस करते थे। बड़ी बड़ी उनकी सभाएं होती थी, बड़े बड़े चोले डालकर वो सभाएं करते थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करते थे, परमेश्वर के बारे में बात करते थे कि हाँ अब क्या करना चाहिए, अब यहूदियों को कैसे आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन एक भी चीज उनमें आत्मिक नहीं थी। और यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करूं जो लोग आत्मिक नहीं हैं, बल्कि मैं वो काम करूं जिस काम के लिए मैं बुलाया गया हूं। यानी आप प्रेयर करने के लिए बुलाए गए, आप फास्टिंग करने के लिए बुलाए गए, आप वर्शिप करने के लिए बुलाए गए, आप सुसमाचार देने के लिए बुलाए गए। सुनो मेरी बात, आपके पास समय नहीं है कि आप फालतू लोगों के पास बैठ के सिर्फ एक क्रिश्चियन सभा करें जहां पे हम इधर उधर की बातें करें, उसके बाद रोटियां खाएं और वापस आ जाएं, और एक भी रूह ना हमने बचाई हो, एक भी बात ना ऐसी की हो जिससे आत्मा की उन्नति हो। मैं ऐसी बातों से 17 साल से दूर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं मैं पास्टर से मिलता नहीं हूं, मैं मिलता हूं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एसोसिएशन जो पास्टर एसोसिएशन है उनसे मैं मिलता हूं, बात करता हूं, मेरे बड़े बड़े अच्छे मित्र हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से दूर रहने की आपको गुजारिश कर रहा हूं जिनका कोई रिजल्ट नहीं,
जो सिर्फ बैठकर धर्म की बातें करना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को फॉलो करना नहीं चाहते। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह की सफलता का राज यह था कि वो अपने समय को वेस्ट नहीं कर रहा था, और आपकी भी सफलता का राज यही है कि आपको अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। आपको यह बात मालूम है, अपनी ताई की बेटी के साथ बैठकर चुगलियां करने से आप परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको प्रार्थना करने के लिए जाना है, और अगर आपको यह बात मालूम है आप प्रेयर के लिए चले जाएंगे। सुना मेरी बात, बाइबल कहती है यीशु मसीह से मिलने से पहले जो चेले थे वो कई यूहन्ना के चेले थे। बाइबल कहती है यूहन्ना जो था वो मुंह का कड़क इंसान था, सांप के बच्चों, सांप के बच्चों ऐसे बात करता था, और फिर भी लोग उसके पास आना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि 4 चापलूसी वाली बातें, 4 चिकनी चुपड़ी वाली बातें, वो 4 मेडल लेने से, ट्रॉफियां लेने से अच्छा ये है हम उस जगह पे जाएं जहां हमें डांट तो मिले लेकिन आत्मिक उन्नति भी हो, उस जगह पे जाएं जहां डांट तो मिले लेकिन परमेश्वर की आंखें भी हमारी ओर हों। आप उसी जगह के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। और सुनो मेरी बात, मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, अगर मैं परमेश्वर सच्चा दास हूं, आपके परिवार आज से सेम नहीं रहने वाले यीशु मसीह के नाम में। अगर आज के बाद बढ़ना है तो फालतू की डिस्कशन से दूर रहने, आमीन। फालतू की चुगलियों चमेलों से दूर रहने, क्योंकि आपको मालूम है आप यीशु मसीह की तरह भुलाए गए हैं। यीशु मसीह कहता मैं पिता के पास चला गया हूं लेकिन मैं तुम्हें भेजता हूं। मैं लाखों की भीड़ यहां पे नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूं। आपको परमेश्वर कहता है मैं तुझे भेज रहा हूं जिस तरह पिता ने मुझे भेजा था। और अगर यीशु मसीह की तरह आप भेजे गए हैं तो आप भी चुगलियों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रिलीजियस सभाओं में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जहां यहोवा की यीशु की बातें तो होती हैं लेकिन आत्मिक उन्नति कोई नहीं होती। हालेलुया। यीशु मसीह का एक सीक्रेट था उसके बढ़ने का। आज लाखों करोड़ों, आज 700 करोड़ अगर दुनिया की पॉपुलेशन है तो उसमें से हर दूसरा व्यक्ति, हर 2 व्यक्ति यीशु मसीह को जानते और मानते हैं। ये मैं वो डाटा बता रहा हूं जो रियल डाटा है। हालेलुया। जो रियल डाटा है मैं आपको वो बता रहा हूं कि हर 100 में से 60-65 लोग आज यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। इमेजिन करो अगर यीशु मसीह भी उसी रिलीजियस लीडर्स की तरह चलता तो कुछ ना होता। इसीलिए आज चर्चों में लोग बचाए नहीं जा रहे, रूहें बचाई नहीं जा रही, बैप्टिज्म नहीं हो रहे, लेकिन सभाएं जरूर हो रही। यीशु मसीह ने कहा मुझे उनसे मिलने का टाइम नहीं, आओ चले। और बाइबल कहती जब यीशु मसीह चले तो उसे सामरिया जाना था, लेकिन सुखार नामक एक नगर रास्ते में पड़ता था। जैसे आपने लुधियाना जाना हो यहां से और रास्ते में फगवाड़ा पड़ता हो, तो यीशु मसीह लिखा सुखार नामक उस जगह पे रुके, वहां कुआं था, वो कुएं पे बैठ गए और मार्ग पे थोड़ा सा विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए कुएं पे बैठे। और एक औरत आई जो 6ठे घंटे के करीब आई, दोपहर को 12 बजे। कोई पानी भरने 12 बजे नहीं जाता था, सारे पानी भरने सुबह जाते थे। सब औरतें इकट्ठा होके ऐसे लाइन लगा के पानी भरने के लिए जाती थी ताकि रास्ते में कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई उन्हें छेड़े ना और सही सलामत वापस आ जाए। कोई भी औरत पानी भरने के लिए अकेली नहीं जाती थी। पर ये औरत थी, बाइबल कहती है 6ठे घंटे के करीब, यानी जब सूर्य अपने शिखर पर होता है, ये पानी भरने के लिए जा रही थी, क्योंकि इस औरत को रिजेक्ट कर दिया गया था। इस औरत को इसके रिश्तेदारों के द्वारा, इसके गांव के द्वारा, इसके मोहल्ले के द्वारा तिरस्कार करके, इसकी बेइज्जती करके इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, इसको साइड पे कर दिया गया था। पंजाबी पंडा जी कहते पांडा त्याग देना, इसका जो बर्तन त्याग दिया गया था, इसको बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए अकेली ये पानी भरने के लिए जा रही थी। और जब ये अकेली पानी भरने के लिए गई तो यीशु मसीह ने कहा तू मुझे पानी पिलाएगी क्या? उसने कहा तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा तू यहूदी है ना, तो मैं तो दूसरी जाति की हूं, तो तू मुझसे पानी क्यों मांग रहे? अगर तेरी जगह कोई सदूकी और फरीसी होता तो वो तो मुझसे पानी नहीं मांगता, क्योंकि मैं तो छोटी जात की हूं। यीशु मसीह ने कहा अगर तू जानती मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन का जल देता जिसे पीकर, 14 आयत में लिखा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। 10 आयत में लिखा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कह रहा है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती वह तुझे जीवन का जल देता। बाइबल कहती यीशु मसीह का मकसद था इस दुनिया में आने का, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के आने से पहले कोई भी, हर एक जन परमेश्वर की कृपा को नहीं ले सकता था। लेकिन बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह कहते मैं आया हूं छोटे लोगों के लिए,
मैं आया हूं जात पात को खत्म करने के लिए। मैं आया हूं सब तरह की चीजों को, ये जो समाज में चलती कुरीतियां, इन्हें खत्म करने के लिए। तू छोटा है, मैं बड़ा हूं। तू इधर का है, मैं उधर का हूं। मैं ऊंची जाति, तू नीची जाति। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब पानी उससे मांगा तो ये इस बात का सबूत था कि आने वाले दिनों में परमेश्वर ये सब तरह के, ये जो जातिवाद था, ये सब तरह का जो लोग, ये छोटी है ये बड़ी है, इसको खत्म करने वाला था। ये इस बात की प्रोफेसी थी। आज आप यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह नहीं पूछता तेरी जात क्या है, तू बड़ी जात क्या है, मैं दया नहीं करूंगा। तू छोटी जात क्या है, मैं दया नहीं करूंगा। बाइबल कहती है जितने यीशु मसीह को मानते हैं वो सारे क्रिश्चियन बन जाते हैं, मसीही बन जाते हैं, मसा किया वो बन जाते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंची जात नहीं, कोई छोटी जात नहीं, सब एक से। बाइबल कहती ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, जितना मैं वैल्यूबल हूं उतने ही आप वैल्यूबल हैं। हालेलुया। अगर आप मसीह में अच्छी तरह जीना चाहते हैं तो जात पात के चक्कर में कभी मत पड़ना। जब परमेश्वर ने मेरे रास्तों को साफ किया और बोला कि तू शादी कर, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर मैं शादी करूंगा तो मेरी मिनिस्ट्री कम ना हो जाए, मेरा ध्यान ना कहीं बढ़ जाए, तो मैं मैरिज करना नहीं चाहता। लेकिन जब भी मैं परमेश्वर के किसी दास के पास जाता, बोलता नहीं मैरिज करना पड़ेगा, तुझे शादी करना